नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे 8 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। टोक्यो गेम्स, नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक्स गोल्ड इन एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय ने चेक गणराज्य की जोड़ी जेकब वाडलेज और विटेस्लाव देशली के आगे निकलने के लिए 87.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया। यह चल रहे टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था और बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा की वीरता के बाद अपने ओलंपिक्स इतिहास में देश का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। अपने ऐतिहासिक प्रयास के साथ उन्होंने चल रहे खेलों को भारत के पदक के साथ तक पहुंचाया। 2012 में लंदन खेलों में जीते गए 6 पदकों की संख्या को हराकर देश अब 7 तक का सर्वोच्च है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 लाइव न्यूज अपडेट्स। इंडिया साइन ऑफ विद 7 मेडल इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। 14 kg भारोत्तोलन वर्ग में मीराबाई चानू के लिए रजत पदक। 69 kg वेल्टरवेट वर्ग में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के लिए कांस्य। बैडमिंटन महिला एकल में शटलर पीवी सिंधु के लिए कांस्य। पहलवान रवि कुमार दहिया को 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत। पुरुषों की हॉकी टीम के लिए कांस्य, जिन्होंने 5-4 से जर्मनी को हराकर 41 वर्ष में पहला हॉकी पदक जीता। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को कांस्य 45 किलोग्राम में। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 87.58 मीटर थ्रो के बाद स्वर्ण। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिनोमिनेटेड आफ्टर मेजर ध्यान सिंह। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मुख्य बिंदु: खेल रत्न पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है। खिलाड़ी के नाम पर पुरस्कार का नाम पहले बदलने के इस कदम का सोशल मीडिया पर स्वागत किया जा रहा है। कोविड न्यूज लाइव अपडेट्स। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन इज गिवन अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा, भारत ने अपना वैक्सीन भंडार बढ़ाया है। जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को भारत के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। अब भारत के पास 5 EUA टीके हैं, जिसमें हमारे देश के कोविड-19 खिलाफ मुहित सामूहिक लड़ाई में और बढ़त मिलेगी। हिट एट पॉलिटिक्स। सिद्धार्थ मैया स्लैम्स बीजेपी फॉर कॉल्स टू रीनेम इंदिरा कैंटीन्स। भाजपा ने कहा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से कर्नाटक भर में इंदिरा कैंटीन का नाम बदलकर जल्द से जल्द अन्नपूर्णेश्वरी कैंटीन करने का अनुरोध करें। कोई कारण नहीं दिखता कि कन्नड़ लोगों को भोजन करते समय आपातकाल के काले दिनों की याद दिला दी जाए, एक ट्वीट में भाजपा के महासचिव ने कहा। भाजपा पर निशाना साधते हुए सिद्धार्थ मैया ने कहा कि यह शुद्ध राजनीति है। बीजेपी फॉर कर्नाटका सरकार को शुद्ध राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सड़कों और सरकारी भवनों का नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखने की परंपरा रही है। अ गाइड टू रिजॉल्विंग द असम मिजोरम इशू। 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच लंबी सीमा रेखा के हिंसक रूप लेने के बाद सोमवार को मिजोरम के समकक्षों के साथ गोलीबारी में असम के 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। सीमावर्ती शहर वेरेंगेटे में हुई झड़पों में असम के कम से कम 60 लोग घायल हो गए। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शिलांग में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के 2 दिन के से भी कम समय में घटना हुई है। 15 people held in पाकिस्तान फॉर अटैक ऑन हिंदू टेम्पल। पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शनिवार को मुख्य संदिग्धों सहित 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर देश के पंजाब प्रांत के एक दूरदराज के शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमले में शामिल थे, एक दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उनकी रक्षा करने में विफलता के लिए चेतावनी दी थी। उन्होंने बुधवार को हुए हमले के सिलसिलों में 150 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जापान मार्क्स 76th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक में शामिल हुए। मुख्य बिंदु: जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों ने 1 मिनट का मौन रखकर विस्फोट की बरसी बनाई। जो लोग बमबारी में बच गए उन्हें भी जन कल्याण और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। चाइनाज वुहान सिटी टेस्ट
11.23 million amid coronavirus, research says. स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि चीन का वुहान शहर, जहां कोरोना वायरस पहली बार 2019 में उभरा और जो वर्तमान में संक्रमण के पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है, ने अपने 12 मिलियन से अधिक लोगों में से 11.23 मिलियन का परीक्षण किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार तक शहर ने 157 आवासीय समुदायों को बंद कर दिया था। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों की कुल संख्या शुक्रवार तक 93,605 तक पहुंच गई, जिनमें से 1,444 मरीज अभी भी उपचार प्राप्त कर रहे थे, जिनमें से 39 गंभीर स्थिति में थे और 4,636 की मौत वायरस के परिणाम स्वरूप हुई थी। कर्नाटका पुलिस अरेस्ट इंटरस्टेट आर्म डीलर 3 लोकल परचेजर्स। सीसीबी के संयुक्त आयुक्त संदीप पाटिल ने बताया कि पुलिस ने सरगना अयाजुल्ला 30 वर्षीय को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 देशी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने आगे की जांच के बाद आरोपियों से बंदूकें खरीदने वाले सैयद सिराज अहमद 42 वर्षीय, मोहम्मद अली उर्फ शिरा 32 वर्षीय और अरुण कुमारा उर्फ लोगा कुमारा 26 वर्षीय को भी अपने कब्जे में लिया है। इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, राइफल और 19 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। कोप किल्ड इन टेररिस्ट फायरिंग एट कुलगाम इन कश्मीर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार शाम संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा एक पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद कार्रवाई में जम्मू कश्मीर का एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों ने शाम को कुलगाम जिले में पुलिस पार्टी का अंधाधुंध गोलीबारी की। हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया और शहीद हो गया। क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। यूएस कंडेम्स तालिबान्स वायलेंट न्यू ऑफेंसिव अगेंस्ट अफगान सिटीज। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि तालिबान की ये हरकतें अस्वीकार्य हैं। जबरन अपने शासन को लागू करने के लिए तालिबान की ये कार्रवाई अस्वीकार्य है और दोहा शांति प्रक्रिया में बातचीत के समझौते का समर्थन करने के उसके दावे का खंडन करती है। वे नागरिकों के कल्याण और अधिकारों के लिए बेवजह उपेक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस देश के मानवीय संकट को और खराब करने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 टिप्स टू कनकर द फर्स्ट मंथ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तनपान अब तक का सबसे स्वास्थ्यप्रद और सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है। कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्तनपान कैसे शुरू करना चाहिए। उन्हें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि पहला महीना स्तनपान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा माँ से इसी समय जुड़ना शुरू कर देता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।